हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार की बात है, बहुत दूर नीले आसमान में बादलों का एक परिवार रहता था। बिल्कुल सही सुना तुमने, बादलों का परिवार। जैसे हमारी फैमिली में दादा दादी, पापा मम्मी, बुआ फूफा जी सब होते हैं, वैसे ही उन बादलों की भी खूब बड़ी फैमिली थी। उनमें से कुछ बादल बड़े थे तो कुछ छोटे। उनमें ही एक छोटा सा नन्हा सा बादल था जिसका नाम था निक्कू। निक्कू बड़ा शरारती बादल था। दिन रात वो बस मस्ती में ही लगा रहता था। उनके परिवार में निक्कू की उम्र का कोई और बादल नहीं था। इसीलिए निक्कू हमेशा अपने से बड़े बादलों के बीच ही रहता और उनकी तरह ही बनना चाहता था। सब बड़े बड़े बादल जोर जोर से गड़गड़ाते थे और खूब सारी बारिश करते थे। पर हमारा छोटा सा निक्कू बादल बहुत परेशान था, क्योंकि निक्कू इतना छोटा था कि वो बारिश ही नहीं कर पाता था। वो अक्सर सोचता था, क्या मैं कभी किसी के काम आ पाऊंगा? जैसे कभी कभी आप लोगों के मन में भी विचार आता है कि बड़े लोग तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। ऐसे ही निक्कू बादल भी सोचता था। एक दिन निक्कू ने नीचे धरती पे देखा। वहां एक छोटा सा बगीचा था जो गर्मी की वजह से सूख रहा था। उस बगीचे में बच्चों लाल गुलाब के फूल मुरझा गए थे और एक बेचारी चिड़िया पानी की तलाश में थक कर बैठी हुई थी। बड़े बादल उस तरफ देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े जंगलों में बरसना था। निक्कू को उन फूलों पर बहुत दया आई और हमारे निक्कू बादल ने सोचा कि बड़े बादल तो सारे बिजी हैं, चलो मैं ही इस बगीचे का भला कर देता हूँ। इस बहाने मेरे दिल की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। निकू ने सोचा, बरसना बहुत आसान काम है, और बगीचे के ऊपर खड़ा होकर बरसने की कोशिश की। लेकिन वो तो फेल हो गया। बार बार कोशिश करके भी बरसात नहीं कर पा रहा था। फिर भी निकू ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद को सिकोड़ना शुरू किया। अपनी इस कोशिश के चक्कर में बच्चों निक्कू इतना छोटा हो गया कि एकदम गहरा नीला पड़ गया। और फिर जादू हुआ। निक्कू से नन्ही नन्ही बूंदें टपकने लगी। वो कोई बड़ी बारिश नहीं थी बच्चों, बल्कि प्यार की फुहार थी। फिर निक्कू बादल ने चुन चुनकर हर मुरझाए हुए फूल के ऊपर अपनी बूंदें गिराई। जो फूल ज्यादा मुरझाए हुए थे उन पर और ज्यादा पानी डाला, ताकि उन्हें न्यू लाइफ मिल सके। बच्चों, जैसे ही पानी की बूंदें फूलों पर पड़ी, बगीचा मुस्कुरा उठा। गुलाब फिर से लाल हो गए और चिड़िया खुशी से चहकने लगी। निक्कू बादल की नन्ही सी मदद ने एक पूरे बगीचे की जान बचा ली थी। ऊपर से देख रहे बड़े बादलों ने जब ये देखा, तो उन्हें भी एहसास हुआ कि मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस एक बड़ा दिल होना जरूरी है। निक्कू बादल भी उस बगीचे की हेल्प करके बहुत ज्यादा खुश हुआ और बड़े बादलों ने निक्कू को खूब शाबाशी भी दी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप चाहे कितने भी छोटे हो, अपनी छोटी सी कोशिश से भी किसी की दुनिया बदल सकते हो। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भलाई का हर काम कीमती होता है बच्चों। और अगर किसी काम में हम फेल भी हो जाएं, तो उदास होकर बैठना नहीं, क्योंकि एक बार में सफलता किसी को नहीं मिलती बच्चों। धातु को भी बार बार पीट कर ही सुंदर आकार दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ना? मुझे पता है आप बहुत समझदार बच्चे हो। आप जरूर इस सीख को अपनी लाइफ में अपनाओगे। ओके बच्चों, अब मैं चलती हूँ। फिर से मिलूंगी ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो। फिलहाल के लिए बाय बाय। टेक केयर।